हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 11.3 है और क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें, है ना, हम यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा की अगर हम बात करते हैं तो लेमडा यहाँ पर होता है एच बाई पी। पी का मतलब मोमेंटम। ओके, एच बाई एम वी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एच का वैल्यू हमको पता है 6.63 इंटू 10⁻34 होता है ना, जूल सेकंड में। और एम का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और उसका वेलोसिटी यहाँ पर दे रखा है 5.4 इंटू 10⁻6। ओके, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको लैम्डा मिलेगा। ये सारी वैल्यू हम देख लेते हैं। 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 5.4 इंटू 10⁻34। और ये -31 ऊपर आएगा तो +31 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 मिलेगा हमको, -3। ओके, -3 और ये हो जाएगा -6। ओके, तो यहाँ पर इसे हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे ये 6.63 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हमको मिलेगा, तो ये नैनोमीटर में हो जाएगा। बस इसका वैल्यू हमको अब कैलकुलेट करना है, तो इसका वैल्यू एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 0.153 नैनोमीटर। ओके, 0.153 नैनोमीटर। यहाँ पर हम डायरेक्टली भी एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना, पर वहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन किस वोल्ट से एक्सेलरेट हो रहा है वो वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो वो फार्मूला भी हम यहाँ पर तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, तो आपको यही फार्मूला मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। ओके, अगर हम इसका बी पार्ट देखते हैं तो बी पार्ट में गिवन है अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम एंड इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। फिर से हम लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी यूज करेंगे। ओके, डी ब्रोगली वेवलेंथ, सो लेमडा इज इक्वल टू एच का वैल्यू तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हमको रखना ही है। मास का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 150 ग्राम, तो 150 इंटू 10⁻³ करेंगे। और वेलोसिटी यहाँ पर 30 दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो लेमडा का वैल्यू जब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 6.63 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा प्लस, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। ओके, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है 0.00147। ओके, 0.00147 इंटू 10⁻31 मीटर। ओके, तो लेमडा इज इक्वल टू, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 2 3, सो 1.47 इंटू 10⁻34 मीटर। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ को आप ऐसी बॉडी पर नहीं लगा सकते जिनका साइज बहुत ज़्यादा हो। ओके, जैसे कि आप अगर सोचे कि अर्थ के लिए या मून के लिए या सैटेलाइट के लिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लगा लें, या कोई बॉल के लिए लगा लें, है ना, तो वहाँ पर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ यूज़ नहीं कर सकते। डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो मैटर वेव के लिए होता है, ऐसे पार्टिकल के लिए होता है जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल होते हैं या बीटा पार्टिकल होते हैं या फिर प्रोटॉन होता है। ओके, या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसे पार्टिकल के लिए भी ही आप डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपल सा यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ही मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पर अगर हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग लाइट को पार्टिकल, मतलब वेव को पार्टिकल नेचर दे सकते हैं, तो पार्टिकल को भी वेव नेचर की तरह हम समझ सकते हैं। वहीं से कॉन्सेप्ट आया है डी ब्रोगली वेवलेंथ का।